अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल बेकरी स्टाइल खारे बिस्किट और बाकर खानी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बेहद मज़ेदार बनकर तैयार होती है। बहुत ही कम बजट और बहुत कम टाइम के अंदर आप इसे बेकरी से बेहतर घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब आपको खारे बिस्किट और बाकर खानी बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं, आप इसे घर में ही आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे बनाकर मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं और साथ आप इसे टी टाइम स्नैक के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेकरी स्टाइल खारे बिस्किट और बाकर खानी बनाना सिखाऊंगी, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम जाए कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने पफ पेस्ट्री के स्लाइसेस ले लिए हैं। तो ये मैं रेडीमेड स्लाइसेस यूज कर रही हूँ पफ पेस्ट्री की। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको पफ पेस्ट्री डो घर में बनाना सिखाऊंगी। तो ये मैं डॉन ब्रेड वालों का यूज कर रही हूँ और इसमें तकरीबन 10 स्लाइसेस होती हैं, लेकिन इसके अंदर 5 स्लाइसेस हैं क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने चिकन पैटीज बनाए थे, वो भी बहुत ही ज्यादा मजेदार बनकर तैयार हुए थे। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में आई बटन में भी उसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो कुछ भी बनाने से पहले आप इसे आधा घंटे पहले ही फ्रिज से निकाल के रख लें ताकि स्लाइसेस आराम से अलग अलग हो जाएं। तो इस तरह से मैंने स्लाइसेस को अलग अलग करके रख लिए हैं और यहाँ मैंने एक अदद स्लाइस लिए हैं, तो इसको मैंने पहले दरमियान से कट किया है और इसके बाद इस हाफ स्लाइस के भी मैं पीसेस कर रही हूँ, तकरीबन 3 पीसेस कर रही हूँ। तो साइज आप अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे 3 पीसेस में कट कर लिया है। इसी तरह मैं बाकी स्लाइसेस को भी कट कर लूंगी। तो मैंने स्लाइसेस को कट कर लिया है। अब मैंने दूसरी स्लाइस ली है, इससे हम बाकर खानी बनाएंगे। तो याद रखिएगा ये स्लाइस थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, तो आप इसे फ्रिज से निकाल के पहले ही रख लें ताकि ये आराम से इस तरह रोल हो जाए। तो यहाँ सर्दियां है ना, इसलिए ये देखिए इस तरह ये सॉफ्ट नहीं हुई है, इसमें अभी भी क्रैक्स बन रहे हैं, लेकिन क्रैक बनने से कुछ नहीं होगा, आपकी बाकर खानी इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो स्लाइस को रोल करने के बाद इसे दरमियान से इस तरह कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसे हथेली की मदद से दबाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने दबा लिया है। तो ये देखिए इसकी कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। तो इससे पहले आप हाथों से थोड़ा सा सेट कर लें और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए मैंने इसे हाथों की मदद से सेट कर लिया है। अब इसे बेलन की मदद से थोड़ा सा बेल लेंगे। तो इसे ना ही ज्यादा मोटा बेलेंगे और ना ही ज्यादा पतला बेलेंगे, बस दरमियाना सा बेलेंगे। तो मैं छोटे वाले बाकर खानी बना रही हूँ। अगर आपने बड़े वाले बाकर खानी बनाने हैं ना, तो आप एक स्लाइस से एक ही बाकर खानी बना लें, तो वो उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है। तो बस इसे हल्का सा हाथों से सेट कर लेंगे ताकि इसकी शेप थोड़ी सी गोल हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसे सेट कर लिया है। अब इसे साइड पर रख देंगे। इसी तरह हम बाकी बाकर खाने को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बाकी स्लाइसेस से मैंने खारे बिस्किट और बाकर खानी बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बेकिंग मोल्ड ले लिया है। इस मोल्ड को ग्रीस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पफ पेस्ट्री के अंदर ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा फैट मौजूद होता है। तो बस इस मोल्ड के ऊपर सारे स्लाइसेस को रख लेंगे। तो आधे खारे बिस्किट और बाकर खानी में पतीले में बेक करूंगी और बाकी के जो बचेंगे ना वो मैं ओवन में बेक करूंगी। तो ये देखिए मोल्ड के ऊपर मैंने इसे रख लिया है। तो चलिए अब इसे साइड पे रख देते हैं और यहाँ मैंने ओवन ट्रे ले लिया है, इसके ऊपर बाकी बचे हुए स्लाइसेस को रख लेंगे। तो ये देखिए ट्रे के ऊपर मैंने स्लाइसेस को रख लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ अंडा। तो एक अदद अंडे को फेंट के मैं इसके ऊपर ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। अगर आप अंडा नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसकी जगह दूध भी लगा सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है चीनी, तो मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ क्योंकि बेकरीज में भी बाकर खाने के ऊपर चीनी ऐड किया जाता है। साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़ी सी सफेद तिल ऐड कर रही हूँ। आपकी मर्जी है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे बेक कर लेते हैं। तो ओवन को मैंने 180 डिग्री पर 10 मिनट प्री हीट कर लिया था। अब मैं इसे 180 डिग्री पर ही तकरीबन 15 मिनट के लिए बेक करूंगी। बेसिकली खारे बिस्किट जल्दी बेक हो जाते हैं, 15 मिनट के अंदर ही ये इजिली बेक हो जाते हैं, लेकिन बाकर खाने को बेक होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। तो चलिए अब पतीले वाला भी बना लेते हैं। इसे भी सेम उसी तरह तैयार करेंगे जैसे ओवन वाले को तैयार किया था। इसके ऊपर भी अंडा, चीनी और सफेद तिल लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे बेक कर लेते हैं। तो पतीले को मैंने 10 मिनट पहले ही प्री हीट कर लिया था स्टैंड रख के। तो चलिए अब इसके अंदर मोल्ड को रख लेते हैं और मोल्ड को रखने के बाद पतीले को कवर कर देंगे और इसके सुराख के ऊपर ना मैं इस तरह से कपड़ा लगा रही हूँ ताकि इसमें से स्टीम बाहर ना निकले। तो बस इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 25 से 30 मिनट तक पकाएंगे। तो खारे बिस्किट तो इजीली 25 मिनट के अंदर बन जाते हैं, लेकिन बाकर खाने को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो बस आपने 20 मिनट से पहले ढक्कन को नहीं हटाना है, वरना अगर इसमें से स्टीम बाहर निकल जाएगी ना तो इसमें कलर अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ इसे पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो ये देखे माशाल्लाह ये कितना जबरदस्त बना है, ये बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुका है। चलिए अब इसे पतीले से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है और कलर भी कितना जबरदस्त आया है।
ये देखिए माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखिए इसकी आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो ये देखिए जो अवन में बेक होने के लिए रखे थे ना वो भी बेक हो चुके हैं। और ये देखिए पतीले और अवन का रिजल्ट बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा कलर का फर्क है। अवन में ये कि ज्यादा अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है और ये देखिए सिर्फ 5 स्लाइसेस से ये कितने ज्यादा बनकर तैयार हुए हैं और बेकरी के मुकाबले ये घर में ज्यादा सस्ते बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है, कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। और ये देखें इसकी लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो आप मेरे कहने पे एक दफ़ा तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।